स्पेस तो बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें ऐसे अजूबे भरे हैं जिनके बारे में हम अभी जानना शुरू कर रहे हैं। ऐसा ही एक अजूबा है न्यूट्रिनो। मेडिटेरेनियन सी की गहराई में वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने एक बहुत ही एनर्जेटिक न्यूट्रिनो ढूंढा। इस गोस्ट पार्टिकल में, जैसा इसे अक्सर कहा जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। इसकी खोज से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्साइटमेंट फैल गई। ये कोई आम न्यूट्रिनो नहीं था, ये दूर यूनिवर्स में किसी महाविनाशकारी घटना का मैसेंजर था। ये खोज KM3 NET की वजह से पॉसिबल हुई, जो पानी के नीचे स्थित एक जायंट न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। KM3 NET को उन हल्की फ्लैशेस ऑफ लाइट को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है जो तब बनती हैं जब न्यूट्रिनोस मैटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इस खास न्यूट्रिनो ने अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनर्जी के साथ अपने कॉस्मिक ओरिजिन के बारे में कोई डाउट नहीं छोड़ा। ये अरबों लाइट ईयर्स की यात्रा करके आया था, अपने साथ यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के सीक्रेट्स लाते हुए। इस हाई एनर्जी न्यूट्रिनो की खोज ने तुरंत इसके ओरिजिन के बारे में अटकलों का दौर शुरू कर दिया। इतना एनर्जेटिक पार्टिकल कहां से आया होगा? एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने अपना ध्यान कॉस्मोस की सबसे वायलेंट फिनोमेना पर लगाया, पोटेंशियल सोर्सेज की तलाश में। सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स में से एक है ब्लेजर। ब्लेजर्स एक्टिव गैलेक्सीज हैं जो अपने सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स से पावर लेते हैं। ये ब्लैक होल्स मैटर को निगलते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, अक्सर जेट्स के रूप में जो स्पेस में लगभग लाइट की स्पीड से निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जेट्स पार्टिकल्स को, जिनमें न्यूट्रिनोज भी शामिल हैं, इनक्रेडिबली हाई एनर्जीज तक एक्सेलरेट कर सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूट्रिनो किसी कॉस्मिक रे कोलिजन से आया होगा। कॉस्मिक रेज हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो लगातार स्पेस से अर्थ पर बम्बार्ड करते हैं। जब ये पार्टिकल्स दूसरे मैटर से कोलाइड करते हैं, जैसे इंटरस्टेलर गैस या अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो ये सेकेंडरी पार्टिकल्स का शावर प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनमें न्यूट्रिनोज भी शामिल हैं। न्यूट्रिनोज को अक्सर गोस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनका कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता और लगभग कोई मास नहीं होता। इसका मतलब है कि ये यूनिवर्स में बिना किसी रुकावट के ट्रैवल कर सकते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स और पूरी गैलेक्सीज से ऐसे गुजर सकते हैं जैसे वो एम्प्टी स्पेस हो। हर सेकंड आपके शरीर से अरबों न्यूट्रिनोज गुजरते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये छोटे इनविजिबल गोस्ट्स की तरह हैं जो रियलिटी के फैब्रिक से फिसल जाते हैं। इन्हें डिटेक्ट करने के लिए इनक्रेडिबली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स और मैसिव डिटेक्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे KM3 NET, जिन्हें कॉस्मिक रेज और दूसरे इंटरफेरेंस से बचाने के लिए जमीन के नीचे या पानी के नीचे दफनाया जाता है। सेक्शन 4, यूनिवर्स के लिए एक नई खिड़की, मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी की ताकत। इस हाई एनर्जी न्यूट्रिनो की खोज मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। ये इमर्जिंग फील्ड अलग अलग कॉस्मिक मैसेंजर्स जैसे लाइट, ग्रेविटेशनल वेव्स और अब न्यूट्रिनोस से ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करता है ताकि यूनिवर्स की ज्यादा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। हर मैसेंजर उन इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में यूनिक इंफॉर्मेशन देता है जिन्होंने उन्हें प्रोड्यूस किया। उदाहरण के लिए, लाइट हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने और उनकी कॉम्पोजिशन का अध्ययन करने की अनुमति देता है, जबकि ग्रेविटेशनल वेव्स मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की डायनामिक्स के बारे में इनसाइट्स प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ न्यूट्रिनोस यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की एक झलक दिखाते हैं जहां पार्टिकल्स ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल एनर्जीज तक एक्सेलरेट होते हैं। इन अलग अलग मैसेंजर्स से ऑब्जर्वेशंस कंबाइन करके हम कॉस्मोस का एक ज्यादा होलिस्टिक व्यू प्राप्त कर सकते हैं और यूनिवर्स के कुछ सबसे पावरफुल और एनिग्मेटिक फिनोमेना के मिस्ट्रीज को सुलझा सकते हैं। सेक्शन 5, कॉस्मोस को उजागर करना, भविष्य के निहितार्थ और खोजें। इस हाई एनर्जी न्यूट्रिनो की खोज सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे हम इंक्रीजिंगली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम इन इलूसिव पार्टिकल्स को और डिटेक्ट करने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे कॉस्मोस के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के बारे में और भी ज्यादा पता चलेगा। फ्यूचर रिसर्च इन हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस के प्रिसाइज ऑरिजिन्स को पिन पॉइंट करने और उन मैकेनिज्म्स को समझने पर फोकस करेगी जो उन्हें इतनी इनक्रेडिबल स्पीड्स तक एक्सेलरेट करते हैं। इसमें न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स और दूसरे फील्ड्स के रिसर्चर्स के बीच क्लोजर कोलैबोरेशन शामिल होगा। न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी का फ्यूचर उज्जवल है। हर नई खोज के साथ हम कॉस्मिक ओनियन की एक और परत उतार रहे हैं, जिससे यूनिवर्स हमारे इमेजिन्ड से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग प्लेस साबित हो रहा है।